हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। ये तो पता नहीं, इतना जाहिल तो कोई भी नहीं है, इतने जाहिल भी मार्केट में आ गए जो। मिर्जा साहब को मुजद्दिद नहीं मान लेंगे तो अब मुजद्दिद मानना चाहिए इन लोगों तो को। इस बारे में जो है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि दौरे हाजिर के मुजद्दिद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हैं या नहीं। मिर्ज़ा जेलमी अपने लिए और मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स मिर्ज़ा जेलमी के लिए बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं और बड़े बड़े अलक़ाबात इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी मिर्ज़ा जेलमी को इमाम कहते हैं, कभी मुजद्दिद कहते हैं, और इस तरह के बड़े बड़े अल्फाज और अलक़ाबात मिर्ज़ा जेलमी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दावे इतने बुलंदो बांग हैं, जबकि इल्मी लेवर और इल्मी हालत मिर्ज़ा जेलमी की जब देखी जाती है तो यकीन जाने कि इल्मी हालत देख के रोना आता है। मिर्ज़ा जेलमी दीन के बुनियादी उलूम से बिल्कुल नाआशना है और चिट्टा नंगा पक्का जाहिल है। एक आलिम के लिए जो बुनियादी इल्म है दीन का, वो अरबी ज़बान का इल्म है। मिर्ज़ा जेलमी अरबी ज़बान के इल्म से, अरबी ग्रामर से, अरबी लुगत से बिल्कुल जाहिल और नाआशना है, जिसकी मिसालें मैंने पिछले बयान में पेश कर दी कि मिर्ज़ा जेलमी माजी इस्तिमरारी को फ़ेल मुज़ारे बना रहा है, काना याबुदु को फ़ेल मुज़ारे बना के कहता जी कि इसका जो है ना, इसके अंदर दो ज़माने पाए जा रहे हैं, हालांकि काना याबुदु ये माजी इस्तिमरारी है। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अर्जुलकुम का वुजूहकुम पे अतफ़ था, बात यहाँ अतफ़ की थी, इस अतफ़ को ज़मीर लौटाने के साथ मिला के कह रहे कि यहाँ से ज़मीर लौटती है। लफ्ज़ सैयद और सैयद के ऊपर जो उसने तहकीक की, नादिर व नायाब तहकीक जो पूरी लुग़त अरब में कहीं नहीं मिलेगी, वो भी आपके सामने मैंने उसकी मिसाल पेश कर दी। और जानू को अरबी में पट कहते हैं, ये नादिर व नायाब अरबी तहकीक मिर्ज़ा जेलमी ने 15वीं सदी में की है। आज तक अरबी लुग़त के उलमा इससे नाआशना थे। तो इस तरह की जहालत के चंद नमूने मैंने आपके सामने अरबी ग्रामर के वाले से मिर्ज़ा जेलमी के पेश किए, और उसूल हदीस के एतबार से मिर्ज़ा जेलमी बिल्कुल पक्का चिट्टा नंगा जाहिल है। जब बात आती है किसी हदीस को सही कहने की या हदीस को ज़ईफ़ कहने की, तो फ़ौरन सहारा लेता है बकौल मिर्ज़ा अपने मामुओं का, क्योंकि उम्मत के इमामों को ये कहता है कि ये अपने मामे अपने को रखो, मामू पार्टी। तो अब मैं मिर्ज़ा की ज़बान में मिर्ज़ा को जवाब दूंगा कि अपने मामुओं का सहारा लेता है मिर्ज़ा जेलमी, कभी अलबानी और कभी ज़ुबैर ज़ई का सहारा लेता है। जब उसूल हदीस की बात है कि देखिए मैंने पेश किया था मिर्ज़ा जेलमी को, एक चैलेंज किया था मिर्ज़ा जेलमी को कि तुमने ये जो रवायत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से सुनन कुबरा से बयान की है कि अब्दुल्ला बिन उमर खवारिज के पीछे नमाज़ पढ़ा करते थे, इसमें यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित नहीं है। और अजिल्ला आइम मुहद्दिसीन इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद, अली बिन मदीनी, याह्या बिन माइन, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अबू हातिम, बड़े बड़े अकाबिर उम्मत के आइमा मुहद्दिसीन ने लिखा है कि यूनुस बिन उबैद ने नाफे से हदीस को नहीं सुना। तो इसका जवाब देते हुए मिर्ज़ा जेलमी कहता है जी शेख ज़ुबैर साहब ने इस पर तहकीम की है, ये हदीस ठीक है। अब ना ठीक होना कोई मुहद्दिसीन की इस्तिलाह है और ना ये जवाब काफ़ी है कि शेख ज़ुबैर साहब ने उस पर तहकीम की है, इसका जवाब दो। तो जवाब देने की बजाय इस तरह की बोंगियाँ आगे से मारता है और कहता है कि मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ये इल्मी किताबी का इल्मी लेवल है, उसूल हदीस के हवाले से जाहिल और अरबी ग्रामर के एतबार से भी जाहिल। और आज की गुफ्तगू में हमने मिर्ज़ा जेलमी के हवाले से इसकी तारीख़ी जहालतों के चंद नादिर व नायाब नमूने आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे कि मिर्ज़ा जेलमी कितना बड़ा जाहिल है और लोगों के सामने इस अंदाज से बात करता है कि गोया के कहता है सारे मौलवी इन्होंने किताबें अपने पास, इनके पास पढ़ी हुई हैं, पढ़ी हुई नहीं है। मेरे पास जो किताबें वो पढ़ी हुई हैं, और वो जो दावा करता है पढ़ी हुई होने का, मिर्ज़ा जेलमी की हालत यह है कि उन किताबों से बिल्कुल नाआशना और नाबलद है। मुश्ती अज़ खिरवारे, एक ढेर से एक मुट्ठी उठा के दिखा देना काफ़ी होता है, उस ढेर की हैसियत पता चल जाती है कि इस ढेर के अंदर कितना कुछ है। तो मिर्ज़ा जेलमी की जो तारीख़ी जहालतें उनमें से चंद मैं आपके सामने रखूँगा, उससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि मिर्ज़ा जेलमी तारीख़ी एतबार से सहाबा इकराम के अहवाल और तारीख़ से कितना जाहिल है। एक हदीस बयान करते हुए मिर्ज़ा जेलमी ने सैयदना ज़ैद इब्न अरक़म अल अंसारी खज़रजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा किया और कहा कि ये ज़ैद बिन अरक़म वही साहबी हैं
जिनके घर में दार अरकम था। ये दार अरकम इन्हीं का घर था। सैयदुना ज़ैद इब्न अरकम साबिकून अल अव्वलून में से हैं। ये दार अरकम इनका था। वो उमर सीरीज में भी आप देख लें, मक्का शरीफ में घर था जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम करते थे। हरम में तो काफिर नहीं आने देते थे। जिस तरह हमारे आजकल के मुसलमान हक को लोगों को मस्जिदों में नहीं आने देते, और हमने ये दार अरकम एक कायम किया हुआ है। जबकि ये इतना बड़ा तारीखी बलंडर है कि जिसका दूर दूर तक कोई तोकी नहीं बनता। क्यों? इसलिए कि ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मदनी अंसारी खज़रजी साहबी हैं, मदीना शरीफ के रहने वाले थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हिजरत फरमाई, इस वक्त उनकी उम्र छोटी उम्र थी, छोटी उम्र के सहाबा में शुमार होते हैं। जबकि ये दार अरकम जो है मदीना मक्का शरीफ में, ये अरकम बिन अबी अरकम अल मखजूमी रज़ियल्लाहु ताला सहाबी का घर था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने पेश किया हुआ था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान के हमरा वहाँ जमा होकर मीटिंग किया करते थे। उसको दार अरकम कहा जाता था। और इसकी तसरीहात आइमा मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में बयान की है। ये सहाबा इकराम की मार्फत के और उनके अहवाल के हवाले से ये किताब है। मुहद्दिस अबू नुआइम अल अस्फहानी अल मुतफ़ा 430 हिजरी की किताब मारिफतुस सहाबा, इसकी पहली जिल्द के सफ़ा 293 पे इमाम अबू नुआइम अल अस्फहानी लिखते हैं, युकना अबा अब्दिल्लाह तोफ़िया सना सलासी व खमसीना फ़ी अय्याम मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, के अरकम बिन अबी अरकम साहबी, इनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी और ये सन 53 हिजरी को हज़रत मुआविया के दौरे हुकूमत में वफ़ात पा गए। और इनकी नमाज जनाजा साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई, जबकि इस वक्त इनकी उम्र 85 साल थी। दुफीना बिलबकी काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखा बैना व बैना अब्दुल्ला इब्न उनैस, और ये बकी शरीफ में दफन किए गए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके और अब्दुल्ला बिन उनैस साहबी के दरमियान मुआख़ात कायम की थी। वहुवल्लज़ी इस्तग़फ़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी दारिही बिमक्का था। ये वो सहाबी हैं जिनके घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को पोशीदा रखते थे। वयूरफुल यौम बिदारिल खैज़रान फ़ी अस्फल सफ़ा, और आज इनका ये जो घर है जिसको दार अरकम कहा जाता था, इसको आज दार खैज़रान कहा जाता है, जो कोहे सफ़ा से निचली जगह पे वाक़ है। तो ये सहाबी अरकम बिन अबी अरकम मखजूमी मक्की मुहाजिर सहाबी, जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे। फिर मदीना शरीफ में ही इनकी तदफीन बकी शरीफ में हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के दौरे हुकूमत में फ़ौत हुए। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनका जनाजा पढ़ाया और 85 साल की उम्र में इनका विसाल अक़दस हुआ। ये अरकम बिन अबी अरकम थे जिनके घर में दार अरकम था। जबकि मिर्ज़ा जेलमी कितना बड़ा तारीखी ब्लंडर कर रहा है, कहता कि ज़ैद बिन अरकम ये वो सहाबी हैं जिनके घर में दार अरकम था। तो आप अंदाज़ा कर लें कि किस अंदाज से ये तारीखी वाले से मिर्ज़ा जेलमी जहालत का मुजाहरा करता है। और दूसरा तारीखी ब्लंडर मिर्ज़ा जेलमी का ये है कि सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मिर्ज़ा जेलमी ने बयान करते हुए ये कहा कि मुआज़ इब्न जबल के बारे में मुस्लिम शरीफ में आता है कि 6 साल की उम्र में सहाबा इकराम की इमामत करवाया करते थे। मुआज़ इब्न जबल की 6 साल उम्र थी, सहाबा की इमामत करवाते थे, क्योंकि कुरान को सबसे ज्यादा आता था। भाई सही बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि मुआज़ इब्न जबल इमामत करवाया करते थे। 6 साल उम्र थी उनकी, कुरान को ज्यादा आता था। 6 साल की उम्र में सहाबा इकराम की इमामत करवाया करते थे। जबकि मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी जो हैं, ये इन्होंने इस्लाम ही 18 साल की उम्र में कबूल किया है। ये भी अंसारी और मदनी सहाबी हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं 18 साल की उम्र में। और मिर्ज़ा जेलमी दावा कर रहे हैं कि 6 साल की उम्र में हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा इकराम को इमामत करवाया करते थे। और फिर दावा कर रहे हैं कि सही मुस्लिम है। कहाँ है सही मुस्लिम है वो रिवायत जिसमें यह कहते मुआज़ इब्न जबल 6 साल की उम्र में सहाबा इकराम को इमामत करवाया करते थे? बिल्कुल झूठा दावा, बिल्कुल झूठा दावा। मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स को चैलेंज है कि वो सही मुस्लिम से ये निकाल के दिखाएं कि मुआज़ इब्न जबल 6 साल की उम्र में सहाबा इकराम को इमामत करवाया करते थे। ये मारिफतुस सहाबा इमाम मुहद्दिस अबू नुआइम अल अस्फहानी की, इसकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 185 पे
रकम नंबर 5980 सैयदना मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्जमा लिखा और लिखा युकना अबा अब्दुर्रहमान। मुआज इब्न जबल की कुनियत अबू अब्दुर्रहमान है। अस्लमा वह इब्न समानी आशरा सना, जिस वक़्त मुआज इब्न जबल ने इस्लाम कबूल किया उस वक़्त इनकी उम्र 18 साल थी। व तोफ़िया वह इब्न समानी व सलासीना, और जिस वक़्त आपका विसाल हुआ उस वक़्त आपकी उम्र जो है वो 38 साल थी। वकीला सलासूम वकीला अरबाऊं व सलासीना, बाद ने यह कहा कि 33 साल, बाद ने यह कहा कि 34 साल थी, और एक कौल के मुताबिक 38 साल आपकी उम्र थी। तो मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जबकि मिर्ज़ा जेलमी दावा यह कर रहा है कि 6 साल की उम्र में सहाबा कराम को नमाज पढ़ाया करते, यानी इस्लाम कबूल करने से पहले नमाज पढ़ाया करते थे। तो ये एक इतना बड़ा तारीखी ब्लंडर और तारीखी जालत है मिर्ज़ा जेलमी की कि मिर्ज़ा जेलमी को क़यामत तक टाइम है, क़यामत तक वक़्त है कि इसको साबित करे कि मुआज़ बिन जबल 6 साल की उम्र में सहाबा कराम को इमामत करवाया करते थे। जहालत नंबर 3, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशारी रहमतुल्लाह तआला अलैह सही मुस्लिम के मुअल्लिफ, उनका तज़किरा करते हुए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के बारे में मिर्ज़ा जेलमी ने क्लेम किया कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह कुशैरी थे, और आज भी जो कुशैरिया शहर है वो ईरान में मौजूद है। ये इमाम मुस्लिम, सही मुस्लिम इनकी मौजूद है। इमाम मुस्लिम का पूरा नाम क्या है? इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी अल मुतवफ़ा 261 हिजरी। कुशैरिया आज भी ईरान का शहर है, आप गूगल पे सर्च करें, आज भी कुशैरिया शहर ईरान में मौजूद है। अब देखें कितनी बड़ी तारीखी जालत है कि कुशैरिया शहर साबित करके मिर्ज़ा जेलमी ने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह को फारसी नस्ल और ईरानी साबित करने की कोशिश की। अब यह कोशिश क्यों की है, पहले तो यह समझें। यह कोशिश मिर्ज़ा जेलमी ने इसलिए की है कि सही बुखारी, सही मुस्लिम और इसके अलावा दीगर कुतुब अहादीस में एक हदीस मौजूद है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशगोई फरमाई सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि इनकी नस्ल से, यानी फ़ारसी नस्ल से मेरी उम्मत में ऐसे नौजवान आएंगे कि इल्म और ईमान वो सरैया सितारों तक भी पहुंच जाए तो वहाँ से भी उसको हासिल कर लेंगे। अब ये हदीस मौजूद थी जिस हदीस पर तबसरा करते हुए अजिल्ला उम्मत के आइमा मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा है कि ये हदीस जो है ये फजीलत और बशारत है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के लिए। और इस हदीस का मिस्ताक इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, चूँकि वो फ़ारसी नस्ल थे, फ़ारसी थे, और फिर इल्म का जिस अंदाज से उन्होंने उम्मत में इल्म को फैलाया, इल्म को हासिल किया, फिर आगे फैलाया, इसका सही मिस्ताक इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात अक़दस है। इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह की ये किताब है तबयीदुस सहीफ़ा फ़ी मनाक़िबिल इमाम अबी हनीफ़ा अन-नुअमान, और इसी तरह इमाम इब्न हजर मक्की हैतमी की किताब खैरातुल हिसान। इन दोनों किताबों में ये बात मौजूद है कि इन अहादीस का मिस्ताक इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, चूँकि मिर्ज़ा जेलमी के लिए तो ये बात हज़म होने वाली नहीं थी। अब इसने ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि इस हदीस का मिस्ताक इमाम अबू हनीफ़ा नहीं है, इस हदीस का मिस्ताक है इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी। तो चूँकि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह को इसने साबित करना था फ़ारसी नस्ल, तो कह दिया कि कुशैरिया ईरान का एक शहर है, जबकि आज भी आप सर्च कर लें, मिर्ज़ा कहता है गूगल से सर्च कर लें, गूगल से सर्च कर लें, ईरान का कोई शहर अल कुशैरिया नहीं है। और ना ही इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की ये जो निस्बत है ना कुशैरिया, ये शहर की वजह से है। इमाम मुस्लिम को कहा जाता है इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी अन-नेसाबुरी। ये नेसाबुरी जो है ये निस्बत इलाकाई है, और नेसापुर उनका शहर था, इलाकाई निस्बत नेशापुर है, और कुशैरी उनके कबीले की निस्बत है। और ये कबीला कुशैर जो है ये अरब का एक कबीला था जो कि कुशैर बिन काब की तरफ मंसूब था, और बड़े बड़े उम्मत के आइमा और उलामा वो कुशैरी कबीले की तरफ मंसूब हैं। तो ये बेसिक जो कुशैरी कबीला है ये अरब का एक कबीला था, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ये फ़ारसी नस्ल नहीं है बल्कि अरबी नस्ल है। जब अरबी नस्ल है तो सही बुखारी, मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस की ये जो हदीस है इसका मिस्ताक इमाम मुस्लिम नहीं बनते, लेकिन चूंकि इमाम अबू हनीफ़ा इसका मिस्ताक थे,
इमाम अबू हनीफा से यह फजीलत छीन के मिर्ज़ा जेलमी ने साबित करने की कोशिश करनी थी इमाम मुस्लिम के लिए, और इमाम मुस्लिम की जो ख़ानदानी निस्बत थी, कबीले की निस्बत कुशैरिया, उसको इलाकाई निस्बत बना के कह दिया कि कुशैरिया आज भी ईरान का शहर है, जबकि दुनिया जहान में ईरान में कुशैरिया नामी कोई शहर मौजूद नहीं है। तो ये बिल्कुल तारीखी जहालत थी मिर्ज़ा जेलमी की, या मिर्ज़ा जेलमी ने यहाँ तजालुफ़ जो ना वो तजाहुल आरफाना इख्तियार करने की नाकाम कोशिश की है। एक बहुत बड़ा मिर्ज़ा जेलमी का तारीखी ब्लंडर, और अपने कई बयानात में मिर्ज़ा जेलमी ने सैयदना अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा किया, तो उनके बारे में ये क्लेम किया कि अम्मार इब्न यासिर वो हबशी थे, और जिसकी किस्मत में हदायत लिखी हुई है, चाहे वो दूर दराज का एक हबशी गुलाम अम्मार इब्न यासिर या बिलाल हबशी क्यों ना हो, या सलमान फ़ारसी क्यों ना हो, वो हदायत पे आ जाएगा। सैयदना अम्मार इब्न यासिर भी हबशी थे, तो हबशी जो है वो कितना खूबसूरत हो सकता है, रंग तो काला ही होगा, नाक तो मोटा ही होगा, और हबशी जो है उसके होंठ तो मोटे ही होते हैं, नाक तो उसकी मोटी होती है। तो ये अम्मार इब्न यासिर हबशी थे, जबकि सैयदना अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हबशी नहीं थे। और मिर्ज़ा जेलमी के पास कोई ऐसी सही सनद के साथ, बल्कि कोई भी दलील इसके पास अस्मा और रिजाल और हालात सहाबा के ऊपर लिखी गई किताबों में मौजूद नहीं है कि अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये हबशी नस्ल थे, बल्कि अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अरबी नस्ल थे, और इनके वालिद गिरामी सैयदना यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो यमन के रहने वाले थे। अम्मार इब्न यासिर के वालिद यासिर यमन के रहने वाले थे, उनके भाई गुम हो गए थे, वो यमन से मक्का आए अपने भाई को तलाश करते करते। ये इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 676 हिजरी की किताब है तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 352 पे लिखते हैं, व अबूहु यासिर अरबियुन, हज़रत अम्मार इब्न यासिर के वालिद यासिर अरबी थे, कमा ज़करना नसबहु व उम्मुहु सुमैया अमतुल अबी हुज़ैफ़ा तबन अबी हुज़ैफ़ा था। और अम्मार इब्न यासिर के वालिद यासिर अरबी थे, जिनका नस्ब हमने बयान कर दिया, और उनकी वालिदा सुमैया वो अबू हुज़ैफ़ा बिन मुगीरा अल मखज़ूमी की लौंडी थी। फ़हालफ़ा यासिरन वज़व्वजहु इय्याहु, तो अबू हुज़ैफ़ा ने हज़रत यासिर जो कि यमन से आए थे उनके साथ उनके हलीफ बन गए, और अपनी लौंडी सुमैया का उनके साथ निकाह कर दिया, और उनसे हज़रत अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। एक दूसरा वाला ये तारीख़ की और सीरत की कदीम तरीन और मोतबर तरीन किताबों में से है, अत-तबक़ातुल कुबरा की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 131 पर इमाम मोहम्मद बिन साद अल-मुतवफ़्फ़ा 230 हिजरी सैयदना अम्मार इब्न यासिर रदी अल्लाह तआला के हवाले से लिखते हैं कि काना कादिमा यासिर बिन आमिर व अखवाहुल हारिस व मालिक मिनल यमन इला मक्का था। अम्मार इब्न यासिर के वालिद यासिर यमन से अपने दो भाइयों हारिस और मालिक के साथ यमन से मक्का आए थे। यतलुबून अखल्लहुम, अपने भाई को तलाश करने के लिए। फरजा अल हारिस व मालिक इलल यमन, हारिस और मालिक यमन वापस लौट गए। वह अकामा यासिरुन बे मक्का था, और यासिर जो है वो मक्का में ठहर गए, और फिर वो अबू हुज़ैफ़ा के हलीफ बन गए, और अबू हुज़ैफ़ा ने अपनी लौंडी सुमैया का हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकाह कर दिया। तीसरा वाला इमाम ज़हबी की किताब सिगर अलाम नुबला की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 246 पर इमाम इब्न साद के हवाले से उन्होंने लिखा है, कादिमा वालिदु अम्मार यासिर बिन आमिर व अखाहुल हारिस व मालिक मिनल यमन इला मक्का था, कि यासिर रज़ी अल्लाह ताला यमन से आए थे मक्का अपने भाई को तलाश करने के लिए। तो ये यासिर अरबी नस्ल थे, यमन के रहने वाले थे। अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशी नहीं थे। मिर्ज़ा जेलमी का ये भी एक तारीख़ी ब्लंडर है, जिसका कोई सबूत किसी भी तारीख़ सहाबा की किताब में मौजूद नहीं है। पांचवा मिर्ज़ा जेलमी का ब्लंडर और तारीख़ी जहालत, कई अपने बयानात में मिर्ज़ा जेलमी ने यह बात की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग ओहद में 4 दांत शहीद हो गए थे।
नबी अलैहिस्सलाम के सही मुस्लिम में आता है 4 दांत शहीद हो गए गज़वा उहद में, और कहा यह सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, जबकि जंग उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत शहीद होने का किसी हदीस की किताब से सबूत नहीं है। सही मुस्लिम का मिर्जा ने हवाला दिया, बिल्कुल सही मुस्लिम छोड़िए, दुनिया जहान की किसी हदीस की किताब में ऐसी हदीस मौजूद नहीं है। हाँ, सही मुस्लिम में जो हदीस आई है उसको ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सही मुस्लिम में 4642 नंबर हदीस है कि जुरिहा वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुसिरत रबायतहु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुक़द्दस पे जंग उहद के दिन जख्म आया और आपका जो रबाई दांत था, कुसिरत रबायतहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रबाई दांत वो टूट गया। अब ये लफ्ज़ कुसिरत रबायतहु के सही मुस्लिम में अल्फाज मौजूद हैं। अब रबाइया किसको कहते हैं और रबाइया का माना क्या है? सबसे पहले ये समझें कि जो इंसानी दांत है मुंह के अंदर, इंसान के दांतों के नाम हैं। जो सामने वाले दांत हैं इनको सनाया कहते हैं, ऊपर वाले 2 सामने वाले दांतों को सनाया उलिया, नीचे वाले को सनाया सुफला, और सनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे जो एक एक दांत हैं उनको रबाइयात कहते हैं। ये कुल 4 दांत बनते हैं, और रबाइयात के दाएं बाएं ऊपर नीचे कुल 4 दांत, इनको अनियाब, ये जो नकीले दांत हैं इनको अनियाब कहते हैं। और इनके दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक दाढ़, इनको दवाहे कहते हैं। और दवाहे के दाएं बाएं ऊपर नीचे कुल 3-3 12 दाढ़ें, इनको तवाहिन कहते हैं, जो पीसने वाली दाढ़ें। और आखिर में एक एक जो दाढ़ है, 4 दाढ़ें कुल, वो नमाजिज कहलाती हैं। तो रबाइयात असल में सनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे जो 4 दांत हैं इनको रबाइयात कहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रबाइया दांत जो है वो सिर्फ एक दांत वो जंग उहद में टूटा है। और मिर्जा जलमी कई बयानात में यह कह चुका है कि नबी अलैहिस्सलाम के जंग उहद में 4 दांत टूटे हैं। हालांकि बिल्कुल 4 दांत का कोई सबूत नहीं है। इस्लाम 360 ऐप ही उठाकर देख ले, मिर्जा जलमी के फॉलोअर्स, हदीस नंबर 4642 और हदीस नंबर 4648 दोनों में तफसील के साथ मौजूद है। अब यहाँ ये भी समझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो रबाइया दांत का हिस्सा टूटा है, इसके हवाले से इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी की हदीस नंबर 4069 के तहत लिखा है, वल मुरादु बिकस्र रबाइयत वहिय सिन्नुल्लती बैन सनियत व नाब। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो रबाइया दांत टूटा है वो दांत है जो अनियाब यानी नाब, नुकीले दांत और सनाया के दरमियान में जो दांत होता है वो था। अन्नहा कुसिरत फज़हब मिनहा फलकतुन वलम तुकला मिन असलिहा। कहते हैं वो जो दांत मुबारक भी टूटा था वो मुकम्मल जड़ से नहीं उखड़ा था, बल्कि उसका एक हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा जो है वो टूटा था। लम तुकला मिन असलिहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम का रबाइया दांत वो जड़ से, अपनी असल से नहीं टूटा था, बल्कि दांत मुबारक का एक हिस्सा, एक टुकड़ा छोटा सा टूटा था। अब ये हकीकत है जंग उहद के दिन जो पेश आया। और मिर्जा जलमी दावा ये कर रहा है कि सही मुस्लिम मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के 4 दांत जंग उहद में शहीद हुए थे। और चैलेंज और दावे इतने बड़े बड़े हैं कि जनाब मेरे साथ अगर बैठना है, बात करनी है, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को लेके हैं। छोटे मोटे गली मोहल्ले के मौलवियों से मैं बात नहीं करता। ये मौलवियों की हालत तो ये है कि इन्होंने किताबें अपने सामने इनके पढ़ी होती हैं, इन्होंने पढ़ी नहीं होती। मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं, इन किताबों को मैंने पढ़ा हुआ है, और मेरे सामने कोई मौलवी आप लेके हैं, मैं उससे सवाल करूंगा, मेरे सवालात के जवाब नहीं दे सकता। और अपनी इल्मी हालत ये है कि तारीख से भी जाहिल है, अरबी ग्रामर से भी जाहिल है, उसूल हदीस में मिर्जा जाहिल है। और मिर्जा जलमी के फॉलोअर्स जो हैं इसके बारे में कितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं।